न्यूयॉर्क की नया मुस्लिम मेयर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका ही सामने फैसिस्ट यानी तानाशाह बोल दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. अमेरिका की राष्ट्रपति के सामने पत्रकार ने ये सवाल भी पूछ लिया कि ममदानी आप ट्रंप को फैसिस्ट कहते रहे और क्या उस बात पर अब भी कायम है आप? पास बैठे राष्ट्रपति ट्रंप ने घबराकर ये कहा कि कोई बात नहीं, आप हाँ ही कह दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और सभी के सामने ममदानी ने भी हाँ कह दिया। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की नया मुस्लिम मेयर से कितना घबराया हुआ है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इस मुस्लिम मेयर से इतना क्यों घबराया हुआ है और क्या जोहरान ममदानी आने वाला टाइम में अमेरिका की नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन सकता है? चलिए जानते हैं आज का इस वीडियो में। 1991 में उगांडा में जन्म हुआ जोहरान ममदानी का। ममदानी की माता इंडिया से बिलोंग करता है और पिता उगांडा से, इसलिए ममदानी की फैमिली इंडिया और उगांडा से ताल्लुक रखते हैं। अब चलते हैं ममदानी की राजनीतिक लाइफ में। आज से एक साल पीछे 2024 की 10 नवंबर में ममदानी की मेयर बनने का चांस 1% था। एक टाइम पे ममदानी स्टेट असेंबली में निर्वाचन करने का फैसला लेते हैं। तब ममदानी को कोई नहीं पहचानता था और मुस्लिम होने की वजह से बहुत सारा लोग उसका मजाक भी उड़ाया करता था, लेकिन ममदानी ने हार नहीं माना और 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में जीत हासिल भी किया। जीतने के बाद जोहरान ममदानी को पता चला कि न्यूयॉर्क सिटी का इकोनॉमिक सिस्टम इतना मजबूत क्यों है। असल में न्यूयॉर्क सिटी में बस भाड़े से लेकर खाने की चीज इतना महंगा है कि एक साधारण इंसान को अपना घर चलाने के लिए 2 से 3 जॉब करना पड़ता था। इसलिए 2025 में न्यूयॉर्क की मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की फैसला लेते हैं ममदानी। इसके बाद ममदानी ट्रंप के खिलाफ स्पीच भी देना शुरू करते हैं और न्यूयॉर्क की महंगाई का बारे में बात करते हैं ट्रंप के खिलाफ। न्यूयॉर्क सिटी के आम जनता पहले से ही ट्रंप के खिलाफ था और न्यूयॉर्क सिटी की जनता को एक ऐसा लीडर चाहिए था जो ट्रंप के खिलाफ बोल सकता है। जोहरान ममदानी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में न्यूयॉर्क सिटी के बस भाड़े से लेकर हर एक चीज का महंगाई का बारे में बात करने लगा, जिससे जोहरान ममदानी को ज्यादा वोट मिलने लगा। इसलिए ममदानी 2025 में सबसे कम उम्र वाले मुस्लिम मेयर बन बैठा। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी में 10 लाख मुस्लिम परिवार रहते हैं। ट्रंप का दौर पे इन न्यूयॉर्क की मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से टारगेट किया गया था, मतलब उनके खिलाफ कुछ कदम उठाया गया था जो उन्हें इफेक्ट करते थे। अब न्यूयॉर्क का नया मेयर ममदानी है, इसलिए वो अपना स्पीच में ये बोलता है कि अब ये न्यूयॉर्क एक इमिग्रेंट लोगों का शहर है। इस शहर को बनाया इमिग्रेंट लोगों ने और मैं भी एक इमिग्रेंट हूँ और इस सिटी में इमिग्रेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। इस न्यूयॉर्क सिटी में मुस्लिम लोग अपने पहचान छुपा के रखते थे ट्रंप की वजह से। अब ममदानी न्यूयॉर्क का नया मुस्लिम मेयर होने की वजह से वहाँ के मुस्लिम लोग अब अपना पहचान नहीं छुपाते। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि ट्रंप अच्छी तरह से जानता है कि अगर न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम मेयर बैठा तो उसका इम्पैक्ट कितना कम हो जाएगा और इसी वजह से ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ खुद खड़ा होने का फैसला लिया और मीडिया का सामने ये बोला कि ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनाया तो ट्रंप न्यूयॉर्क को फंड देना बंद कर देगा। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का फाइनेंशियल हार्ट माना जाता है। अगर ट्रंप न्यूयॉर्क को फंड नहीं देगा तो अमेरिका का फाइनेंशियल कंडीशन नीचे गिर जाएगा। इस चीज को देखते हुए ममदानी ट्रंप को आम लोगों का दुश्मन बताते हैं और इसी चीज को फॉलो करते हुए 2028 की राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लिए खतरा बन सकता है ममदानी। इसीलिए ट्रंप किसी भी तरह से न्यूयॉर्क की फंड नहीं बंद करना चाहता। इसके अलावा अब बहुत सारा लोग ममदानी को 2033 या 2036 में राष्ट्रपति पद के उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं बल्कि इजराइल की प्रेसिडेंट के लिए भी ममदानी खतरा बन सकता है। दोस्तों, क्या सच में
में ममदानी आने वाला टाइम पे अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर बताना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक भी कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।